जय श्री श्याम। आज मैं भक्ति आंदोलन की क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। एक भक्ति का विकास कौन कौन से संतों ने किया था? 12 अलवार वैष्णव संत और 63 नयनार शैव संतों ने। 2 अलवरों में एकमात्र महिला साध्वी का नाम मिलता था। क्या नाम मिलता था? अंडाल। 3 अलवार शब्द का अर्थ क्या है? अनंत ज्ञान रखने वाला वह व्यक्ति जो ईश्वरीय चिंतन में पूर्णतः विलीन हो गया हो। 4 विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी क्या कहलाते थे? वारकरी या तीर्थयात्री पंथ। 5 दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा स्थापित कितने मत थे? 4 मत थे। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद और ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य और द्वैतवाद था। रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद था और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्कोचार्य द्वैतवाद था। भक्ति आंदोलन के संत शंकराचार्य। 6 शंकराचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 708 ईस्वी में केरल के कलारी नामक गांव में हुआ था। 7 शंकराचार्य के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम आर्यम्बा और पिता का नाम शिवगुरु था। 8 शंकराचार्य ने संन्यास की दीक्षा कौन योगी से ली थी? गोविंद योगी से। 9 शंकराचार्य ने भारत के कितने कोनों में पीठों स्थापना किए थे? 4 कोनों में पीठों की स्थापना जो है दक्षिण में श्रृंगेरी जो चिंकमंगलुरु कर्नाटक में है, और शारदा पीठ जो पूर्व में पुरी ओडिशा में है, और गोवर्धन पीठ जो उत्तर में है, बद्रीनाथ चमोली उत्तराखंड में है। 10 शंकराचार्य की मृत्यु कब हुई थी? 820 ईस्वी में। 11 शंकराचार्य कौन सा धर्म के अनुयायी थे? सब धर्म के। अब रामानुजाचार्य। 12 रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 13 रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। 14 रामानुज की मृत्यु कब हुई थी? 1137 ईस्वी में। रामानंद। 15 रामानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1368 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। 16 रामानंद की शिक्षा कहाँ हुई थी? प्रयाग तथा वाराणसी में हुई थी। 17 रामानंद के कितने शिष्य थे? 12 शिष्य थे, जिनमें 2 स्त्रियां थी, पदावती एवं सुरसरी। 18 रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? रैदास जो चमार था, कबीर जुलाह था, धन्ना जो जाट था, सेना जो नाई था, पीपा जो राजपूत था, और साधना जो कसाई था। 19 कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। 20 कबीर के पत्नी का क्या नाम था? लोई। कबीर के कितने बच्चे थे? 2। 21 में कबीर के कितने बच्चे थे? 2। और 22 कबीर के अनुयायी क्या कहलाते? कबीरपंथी। 23 कबीर के वाणी संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध था? बीजक के नाम से। 24 बीजक में कितने भाग थे? 3। रहमनी, शबद और साखी। 25 कबीरदास की मृत्यु कब हुई थी और कहाँ? 1510 ईस्वी में मगहर में। 26 कबीर किसके समकालीन थे? सुल्तान सिकंदर लोदी के। अब गुरु नानक। 27 गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। 28 गुरु नानक किस नाम से विख्यात थे? ननकाना साहिब के। 29 गुरु नानक के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम तृप्ता देवी, पिता का नाम मेहता कालूराम था। 30 गुरु नानक के पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी था। 31 गुरु नानक की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। 32 नानक कौन सा धर्म के स्थापना किए थे? सिख धर्म के।
अब चैतन्य स्वामी। 33 चैतन्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। 34 चैतन्य के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्रा था। और 35 पाठशाला में चैतन्य को क्या कहा जाता था? निमाई, पंडित या गौरांग। 36 चैतन्य का वास्तविक नाम क्या था? विशंभर। और 37 चैतन्य कौन सा संघ की स्थापना किए थे? गोसाई संघ की। और 38 चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? अचिंत्य भेदाभेद वाद के नाम से। 39 चैतन्य को सन्यास की दीक्षा किसने दी थी और कब? 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने। 40 चैतन्य की मृत्यु कब हुई थी? 1533 ईस्वी में। और श्रीमद् वल्लभाचार्य। 41 श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1479 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। 42 श्रीमद् वल्लभाचार्य के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम यल्लमगरु और पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। 43 श्री वल्लभाचार्य के पत्नी का क्या नाम था? महालक्ष्मी। 44 श्रीमद् वल्लभाचार्य के कितने पुत्र थे? 2। गोपीनाथ जिनका जन्म 1511 ईस्वी में हुआ था और विठ्ठलन नाथ जिनका जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था। 45 वल्लभाचार्य के भक्ति मार्ग को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। 46 वल्लभाचार्य के शिष्य कौन थे? सुदास, गोस्वामी, तुलसीदास। 47 तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1532 ईस्वी उत्तर प्रदेश के वादा जिले में राजापुरे गांव में। और 48 तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? माता का नाम हुलसी और पिता के नाम आत्मा राम था। और 49 तुलसीदास ने किसकी रचना किए थे? रामचरितमानस का। 50 तुलसीदास किसके समकालीन थे? मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के। और 51 तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? 1632 ईस्वी में। अब धन्ना का जन्म कब हुआ था? 1451 ईस्वी में। और 53 राजपूताना से बनारस आकर ये किसके शिष्य बने थे? रामानंद के। और मीराबाई। 54 मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1498 ईस्वी में मेरठ जिला के चौकारी ग्राम में हुआ था। 55 मीराबाई के पिता का क्या नाम था? रतन सिंह राठौर। 56 मीराबाई का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? 1516 ईस्वी में राणा सांग के बड़े पुत्र युवराज भोजराज के साथ। और 57 मीराबाई की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 1546 ईस्वी में द्वारका में हुआ था। रैदास। 58 रैदास किस जाति के थे? चमार। 59 रैदास कहाँ के रहने वाले थे? बनारस के। और 60 रैदास के माता पिता का नाम क्या था? माता का नाम घुरबिनिया और पिता का नाम रघु था। 61 रैदास अपना जीविकोपार्जन कैसे करते थे? जूता बनाकर। रैदास कौन सा संप्रदाय की स्थापना किया था? रायदासी संप्रदाय का। अब दाद दयाल। 63 दादू दयाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। 64 दादू दयाल किस जाति से संबंध था? धुनिया जाति से। 65 दादू दयाल सांभर में आकर कौन सा संप्रदाय
की स्थापना किया था। ब्राह्मण संप्रदाय का 66। दादू दयाल की मृत्यु कब हुई थी? 1603 ईस्वी में। 67। दादू दयाल की शिष्य कौन थे? सुंदरदास और शंकरदेव। 68। शंकरदेव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी में। और 68। शंकरदेव भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार कहाँ किया था? असम में। 70। शंकरदेव किसके समकालीन थे? चैतन्य के। और 71। शंकरदेव की मृत्यु कब हुई थी? 1569 ईस्वी में। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।